The question says the oxidation state, the most oxidation states of the most electronegative elements in the products of the reaction between BaO2, okay, barium oxide plus, and H2SO4. The reaction is taking place between BaO2 and H2SO4, and the question asks about the most electronegative elements, oxidation states of most electronegative elements when with the products which are formed. So first of all, we have to write the reaction. So BaO2, when BaO2 reacts with H2SO4, it forms BaSO4, barium sulfate, plus H2O2. The products which are formed here is barium sulfate and H2O2. The most electronegative elements in both the products formed is oxygen. Here also oxygen and here also oxygen. In both, oxygen are the most electronegative element. So most electronegative element in product is oxygen. We have to check the oxidation state. We have to check now the oxidation state. In barium sulfate, the oxidation state of oxygen is what? Oxygen is, as we know that this is Ba2 plus and SO4 2 minus. So oxygen has the oxidation state of -2. Oxidation state is -2 in barium sulfate. Again, in H2O2, for H2O2, the oxidation state of oxygen in this oxidation state OS of oxygen is -1, because as we know that H has +1, so 2H +2 and O is -2. Basically, the O2 will have -2, so for oxygen it will be -1. So the most oxidation state will be the oxidation state of the most electronegative will be -1 and -2. So -2. So let's check the options. Option 1 is 0 and -1. Option 2 is -1, -2. So this will be the correct option. Okay. Third is -2, 0. Fourth is -2 and +1. So I think you have understood the question. Okay. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, इन ऑप्शंस में से कैल्शियम कौन से ऑप्शन के थ्रू ऑब्टेन करी जा सकती है? तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू ही हम कैल्शियम को ऑब्टेन करते हैं। रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे कैसे होती है। मैकेनिज्म क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो CaCl2 किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है? CaCl2 टूट जाता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? क्लोरीन तो एनोड पे जमा हो जाता है, कैथोड पे रिएक्शन होगी Ca2 पॉजिटिव, और कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? Ca, ठीक है। तो कैल्शियम की प्रिपरेशन कौन से उस पे हो गई? इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। सो फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। थैंक यू। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग क्यों होंगे? देखिए सेकंड ऑप्शन में हमें बोला गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस करना है कैल्शियम क्लोराइड का वाटर में, तो पहला तो था मोल्टन स्टेट में, लेकिन अगर इसका वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग, कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग हमें कैटायंस कौन से मिलते हैं? कैटायंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है वो वाटर के साथ सॉल्यूशन है, तो कैटायंस कौन कौन से होंगे वहाँ पे? कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो कैथोड पे रिलीज होता है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव जो कैटायन होता है वो कैथोड पे रिलीज होता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव
will release at cathode. अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, ठीक है। जिंक के बाद आता है हमारे पास आयरन, आयरन के बाद आता है टिन, उसके बाद आता है H पॉजिटिव। तो रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी हुई, हाइड्रोजन की, ठीक है। रिएक्टिविटी ऐसे डिक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव, इन दोनों कैटायंस में से लीस्ट रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पे, सो हाइड्रोजन विल रिलीज एट कैथोड। तो कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें तो कैल्शियम ऑब्टेन करना था। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन। तो इस ऑप्शन की हेल्प से भी हम कैल्शियम को ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन जो है वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जो कैल्शियम है यहाँ पे वो रिड्यूस कर देगा किसी भी ऑक्साइड, मतलब किसी भी कार्बन के ऑक्साइड को उसकी एलिमेंटल फॉर्म में, क्योंकि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है और कार्बन की रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होती है। कार्बन को हम यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि किसको रिड्यूस करता है, मेटल के ऑक्साइड्स को, और विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो यहाँ से फिर कैल्शियम हम नहीं गेन कर सकते, ठीक है। उसके बाद है रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से ये है हमारे पास लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन के रोस्टिंग प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से भी हमें कैल्शियम नहीं मिला, तो यह आंसर भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा बचा है हमारे पास, ऑप्शन 1। Hello everyone, so the question is the reagents used for softening the temporary hardness of waters are, right? So first of all, let us understand what is temporary hardness of water. So temporary hardness, this is due to presence of bicarbonates. This is due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium, right? So you can say that due to presence of magnesium and calcium salts, there is temporary hardness, right? So temporary hardness can be removed. It is removed by Clark's process, right? It is removed by Clark's process. So which involves the addition of slaked lime, right? So if we write this reaction that is involved in Clark's method, so here we are having CaHCO3 whole twice plus of CaOH whole twice, right? And it gives 2 CaCO3, right? It is 2 CaCO3 and it got precipitated down, right? And plus of 2 H2O. So this is known as Clark's method, right? Now if we talk about again the involvement of as we have options given here, right? So if we talk about options, so here we are having NaOCl. If we write it with H2O, so this process it will give HOCl and plus of NaOH, right? So it is also used in removal of temporary hardness. Similarly, if we write OH minus plus of HCO3 from Na2CO3, right? So this gives CO3 2 minus and plus of H2O, right? So it is also used in removal of what we can say temporary hardness, right? So now if we talk about washing soda, right? So washing soda removes both temporary and permanent hardness, right? As given in the option 1. So here we are having CaHCO3 whole twice, right? When it gives to Na2CO3, that is our sodium, or you can say washing soda. So what it gives? It gives CaCO3, it settles down and plus of 2 NaHCO3, right? So it removes hardness, and similarly we are having
NaOCl, it is also used in removing hardness, and CaHCO3, right? So we are having option B, C, and D. These are reagents, right? It is used for removing temporary hardness. But we are having option A. It is Ca3PO4 whole twice. It is not used for removing temporary hardness. So we can say that the correct option for this question, it is option B, C, and D. Thank you.